हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल सोशल से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक मैक्रो लेंस में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद में। वंस थिंग्स विल बी फाइन। तो अभी ये चीज़ें अगर आप लोगों को मालूम होगी तो प्लान करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा, इसीलिए मैंने सोचा दिस विल बी अ राइट टाइम इफ इन केस यू आर प्लानिंग अ परचेज इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन। उसके पहले कि मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करूं, मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। वो है रिलेटेड टू अखिल प्रीसेट्स, जो कि है लाइट रूम प्रीसेट्स जो आप यूज कर सकते हैं लाइट रूम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वाले वर्जन पे या फिर लाइट रूम मोबाइल वर्जन पे भी एब्सोल्युटली फ्री। आप अगर फ्री वाला वर्जन भी यूज कर रहे हैं यू विल बी एबल टू यूज दिस। तो यहां पे मैंने 5 प्रीसेट्स का एक सेट है वो मैंने तैयार किया था। देर आर ऑलमोस्ट 120 पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट इट, जो प्री सेल्स का पार्ट था जो मैंने इंस्टाग्राम पे किया था। अब फाइनली उस चीज़ को मैं लॉन्च करने वाला हूं सम टाइम वेरी वेरी सून। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है उन प्रीसेट्स को देखने के लिए, उस बारे में जानने के लिए या फिर उस बारे में मे बी से खरीदने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम कर दीजिए अखिल खत्री को एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके साथ में एक छोटा सा प्रीव्यू तो शेयर कर ही दूंगा इंस्टा स्टोरी पे, ताकि आप देख पाएंगे। कल रात को मैंने एक इंस्टा स्टोरी में ऑलरेडी एक प्रीसेट का प्रीव्यू डाल दिया था। देयर आर 6 मोर एंड ट्रस्ट मी ऑल दो 7 presets आर अमेजिंग। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उस चीज के बारे में जानने के लिए, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, क्योंकि मैं आपको आपके अमाउंट के हिसाब से काफी ज्यादा मैक्रो लेंसेज के जो लिंक हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग जो आप अमाउंट यूज करते हैं, सोनी के यूज करते हैं, कैनन यूज करते हैं, नाइकन यूज करते हैं, फूजी यूज करते हैं, सभी के जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। द बेस्ट मैक्रो लेंसेज आप जो चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि होगा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है कि मतलब कितने mm जो आता है ना, 105 mm है, 100 mm है, 90 mm है। जैसे टैमरॉन का 90 mm आता है, कैनन का 100 mm आता है, सिग्मा का भी 105 mm आता है। तो ये जो फोकल लेंथ है ना, ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है। अब किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो, 2 चीज आप मान लो कि नाइकन का 60 mm और नाइकन का 105 mm दोनों ही मैक्रो लेंसेज हैं। पर होगा क्या कि आपके सब्जेक्ट से आपकी लेंस कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो मैटर करती है। मान लो कि आपका सब्जेक्ट है ये, अगर मान लो 60 mm जो है, अगर वो फोटो ले रहा है तो वो यहां से ले रहा है, वहीं पे अगर 105 mm होगा, मान लो वो फोटो यहां से ले रहा है, तो इस पर्टिकुलर लेंस जो कि आपके सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज है, उसका अपना खुद की उस सब्जेक्ट पे शैडो डालने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपका लेंस आपके सब्जेक्ट के जितना पास होगा तो उतनी ही शैडो होगी, लाइट ब्लॉक हो सकती है एंड यू विल एक्चुअली गेट मे बी से इन कंपैरिजन थोड़े से खराब रिजल्ट्स। वहीं पे अगर आप ज्यादा फोकल लेंथ वाले मैक्रो लेंसेज यूज करते हैं तो दैट इज एक्चुअली बेटर। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपके पास में कम फोकल लेंथ वाले ऑप्शन हैं, डोंट गो फॉर इट। मुझे पता है वो नॉर्मली इन कंपैरिजन चीपर होते हैं, बट गो विथ समथिंग विच इज मिनिमम 90 mm, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। टैमरॉन 90 mm, सिग्मा 105 mm, नाइकन का 105 mm अगर आप नाइकन यूजर हैं, कैनन का 100 mm, ये सभी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी में भी आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको देखना होगा कि आपका अपर्चर कितना है। मैक्सिमम जो यहाँ पे आपके पास में मैक्रो लेंसेज आते हैं उनका जो अपर्चर होता है वो होता है f2.8, विच इज एक्चुअली रियली गुड अपर्चर। ये आपको 2 पर्पस आपके सर्व कर सकता है। पहला तो ये कि आपको काफी क्रिस्प रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए आपको एक लोअर अपर्चर की जो वैल्यू है, अगर आपको लो लाइट में अगर यूज करना है तो वो आपको काफी हेल्पफुल होगी। साथ ही में एक चीज है जो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि हर एक मैक्रो लेंस एक अमेजिंग पोर्ट्रेट लेंस भी होता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई एम टोटली लविंग द लेंस विच आई यूज, विच इज माई नाइकन 105 mm जो है f2.8, जिसको मैं यूज करता हूं काफी बार पोर्ट्रेट्स लेने के लिए, या फिर अगर मान लो मुझे वेडिंग्स में अगर मान लो ऑर्नामेंट्स के फोटो लेने, ज्वेलरी के फोटो लेने, छोटी छोटी जो चीजें हैं माइन्यूट सी, उनके फोटो लेने हैं। ऑल दीज आर अमेजिंग। अगर आपके पास में हाई अपर्चर वैल्यू वाला अगर मैक्रो लेंस लेने का ऑप्शन होता है समथिंग लाइक 3.5 या 4.5, मेरा सजेशन रहेगा डोंट डू दैट, क्योंकि वो चीप हो सकता है पर इन लॉन्ग रन वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ट्राई टू गो विथ समथिंग विच इज f2.8। पॉइंट नंबर 3, VR जो कि है वाइब्रेशन रिडक्शन, या फिर IS जो है इमेज स्टेबलाइजेशन। दोनों चीजें आपको टर्म में ऐसे बोल के बता रहा हूं ताकि आप समझें अगर आप नाइकन या कैनन यूजर हैं तो इसमें क्या होगा, मान लो कि जब आप एक सब्जेक्ट का अगर मैक्रो शॉट ले रहे हैं, एक छोटे से मकड़ी का अगर आप एक मैक्रो शॉट ले रहे हैं, तो इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होने के कारण कई बार आपके पास में छोटे से शेक आ जाते हैं,
आपका जो फोकस है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अगर आपके पास में VR या IS वाले लेंसेज होते हैं, दैट एक्चुअली इज मच बेटर फॉर यू इन कंपैरिजन टू हैविंग विच इज नॉट हैविंग अ VR एंड IS। तो अगर आप जो लेंस लेने का प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर उसमें VR या IS की कैपेबिलिटी हो, ताकि जो आपके शॉट्स आएंगे वो खराब नहीं होंगे एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। क्योंकि देखो यार, ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, VR और IS का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ट्रस्ट मी, मैक्रो फोटोग्राफी में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मान लो किसी कारणवश, अगर मान लीजिए कि आपके पास में VR और IS वाला जो लेंस है वो आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्राइपॉड का यूज करना चाहिए। वैसे भी मैक्रो फोटोग्राफी में ट्राइपॉड का एक जो स्टेबल सरफेस की जो इंपॉर्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप ट्राइपॉड या फिर स्टेबल सरफेस में अपना कैमरा रख के खींचते हैं तो VR IS का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा until your subject is also moving। तो VR IS का डेफिनेटली एडवांटेज तो रहेगा, इवन इफ यू आर यूजिंग अ ट्राइपॉड और नॉट। नंबर 4, फोकस आपका कैसा होता है, ऑटो फोकस है या मैनुअल फोकस है। अब मैनुअल फोकस वाले जो लेंसेज है, मैक्रो लेंसेज, वो आपको इन कंपैरिजन कम प्राइस में मिल जाते हैं। ऑटो फोकस वाले थोड़े से ज्यादा प्राइस में होते हैं। पर यहां पे मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मैक्सिमम केसेस में। जब आप मान लो कि अगर आप ऐसे कोई पर्टिकुलर मैक्रो शॉट ले रहे हैं जहां पे ये सब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, पर अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपने एक ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, आपका सब्जेक्ट स्टिल है उस टाइम पे, अगर कोई भी इंसेक्ट है वो स्टिल है, आप एक बार फोकस एडजस्ट करने के बाद में व्हेन यू आर क्लिकिंग द शॉट यू विल एक्चुअली नेल इट। पर वहीं पे अगर आप ऑटो फोकस के साथ में भी अगर कुछ ना कुछ करते हैं तो भी आपके जो चांसेस हैं एक सही शॉट आने के वो कोई बढ़िया नहीं हो जाते हैं। ऑटो फोकस में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो एग्जैक्टली शॉट चाहिए, जिस तरीके का फोकस चाहिए, उसको लेने के लिए यू विल हैव टू टेक मल्टीपल शॉट। तो इन कंपैरिजन मैं बोलूंगा ऑटो फोकस अगर होता है तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। पर अगर मैनुअल फोकस वाला अगर आपके बजट में फिट होता है एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, यू रियली डोंट वांट टू इंक्रीज योर बजट, तो मेरा सजेशन रहेगा गो विद इट। पर यू विल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। थोड़े से फेल्ड अटेम्प्ट ज्यादा होंगे स्टार्टिंग में, पर जब आप एक बार समझ जाएंगे अपने लेंस को यू विल एक्चुअली क्रैक इट। और नंबर 5 होगा मैग्निफिकेशन कितना है। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अगर आपके लेंस में होता है तो वो एक्चुअली आपके लिए बेटर होता है। अभी मैग्निफिकेशन है क्या चीज, उसके लिए मुझे आपको समझानी होगी मैक्रो लेंस की डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूं फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो अब मान लो कि आपका जो लेंस है, अगर मान लो 5 mm के किसी इंसेक्ट की फोटो ले रहे हैं आप, तो 5 mm का इंसेक्ट आपके सेंसर पे भी 5 mm ही पोर्ट्रे होता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो जो नॉर्मल रेशियो होता है वो होता है 1:1। अगर ये कैपेबिलिटी होती है तो दैट इज एक्चुअली अ मैक्रो लेंस। नहीं तो क्या होता है कि आपका जो किट लेंस भी होता है, कई बार उसमें होता है कि आपको मैक्रो मोड होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली द मैक्रो मोड। तो यहां पे मैक्रो स्पेशल जो लेंसेज होते हैं, इसी रीजन से इनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि दे हैव द एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द इमेज 1:1। अब कई लेंसेज अच्छे लेंसेज ऐसे भी होते हैं जो आपको 2:1 का मैग्निफिकेशन या फिर 5:1 का मैग्निफिकेशन भी आपको देते हैं। जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन रेशियो उतना ही अमेजिंग आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना ही मैक्रो शॉट आपको मिल पाएगा। तो ये है लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी। 1:1 इज ऑल्सो फाइन। तो ये है वो 5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप मैक्रो लेंस लेने का प्लान कर रहे हैं या रेंट लेने का प्लान कर रहे हैं। जस्ट चेक ऑल दीज थिंग्स एंड देन प्लान कि मुझे कौन सा लेंस चाहिए। अगर आप लोगों को प्रीसेट्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, लाइटरूम के जो मेरे प्रीसेट्स हैं उसका वर्जन 2 इज गोइंग लाइव समटाइम वेरी सून। प्री लॉन्च उसका ऑलरेडी हो चुका है, पर फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है उसे खरीदने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जाने के पहले गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, और अपना और अपने आजू बाजू वालों को ध्यान रखना, बिकॉज द सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी सीरियस। कोरोना से सब लोग फ्री होते हैं जल्दी से जल्दी, तो मेक श्योर यू आर एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली। टेक केयर।